बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4 कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी मूव कैसे करती है, मूवमेंट ऑफ बॉडी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि मसल्स और बोन्स मिलके हमारी बॉडी को हिलने के काबिल बनाते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ा था जिसमें थे स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और हार्ट या कार्डियक मसल्स। ठीक है, उसके बाद हमने उनकी पिक्चर्स देखी थी और उनको पहचानने की कोशिश की थी। फिर हमने पढ़ा था कि टेंडन्स क्या होते हैं। वो हमारी बॉडी और हमारी बोन और मसल के दरमियान जॉइंट होते हैं जो कि मसल को फैलने में और सिकुड़ने में उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। फिर हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ठीक है, ये थे ब्लड के कंपोनेंट्स। फिर हमने पढ़ा था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये वाइटल बॉडी सिस्टम है और मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के सेल्स में जाके उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है और उनसे वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके वापस ले आता है। फिर हमने प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की कुछ खसूसियात पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कि ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं और प्लेटलेट्स कितने होते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था पहला पार्ट। अब हम शुरू करने लगे हैं इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे कि मस्कुलर पंप एक वर्ड आपकी किताब में इस्तेमाल हुआ है, एक लफ्ज़ आपकी किताब में इस्तेमाल हुआ है। इसका क्या मतलब है, क्या होता है और डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था ना कि उसमें ब्लड होता है और ब्लड के कंपोनेंट्स और ये कि वो हमारे लिए वाइटल बॉडी सिस्टम है यानी कि ज़रूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे कि डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और वेसल्स क्या होती हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाई डू वी नीड हार्ट। हमें हार्ट की क्या ज़रूरत है। दरअसल जो पंपिंग मस्कुलर पंप आपकी किताब में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो हार्ट के लिए हुआ है। हार्ट हमारी बॉडी में क्या करता है, क्या काम है हार्ट का कि वो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है और बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। हार्ट तो हमारे दरमियान में है तो सर तक ब्लड जाता है और नीचे पैरों के पाँवों के नाखूनों तक भी ब्लड इसी हार्ट से जाता है। तो हमें इसकी ज़रूरत क्या है ये तो आपको पता ही होगी, चलें फिर भी पढ़ लेते हैं कि ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू बॉडी मसल्स। जो ब्लड ट्रेवल करता है पूरी बॉडी में वो इसी के लिए, इसी हार्ट की वजह से करता है। अगर हार्ट उसको पंप नहीं करेगा तो वो तो हर जगह नहीं जाएगा, वो तो ग्रेविटी की वजह से सिर्फ नीचे नीचे वाले पार्ट्स में रहेगा, ऊपर वाले पार्ट्स तो डेड हो जाएंगे। अगर ये इफ़ इट इज़ नॉट पम्प्ड, अगर इसको पम्प ना किया जाए तो ये यूज़लेस है। सही है, अगर ब्लड को पंप ना किया जाए तो ब्लड यूज़लेस है, ब्लड हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आगे जाके पता चल जाएगा कि ब्लड यूज़लेस क्यों होगा। वी नीड अ पंपिंग मशीन फॉर सर्कुलेशन। हमें इस ब्लड की सर्कुलेशन के लिए पंपिंग मशीन चाहिए। ठीक है, और वो पंपिंग मशीन क्या करेगी, वो इसको ज़ोर लगा के, ज़ोर से जब उसको पंप करेगी तो वो ऊपर भी जाएगा और ज़ोर से जब पंप करेगी तो नीचे भी आएगा और नीचे से घूम के आके फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड भी होगा यानी कि ऑक्सीजन भी कैरी करेगा, रिफ्रेश होगा मतलब। अब हम देखते हैं हार्ट क्या है। हार्ट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो है वो हॉलो खोखला मस्कुलर पंप है, मसल से बना हुआ पंप है और ये करता क्या है, सर्कुलेट्स ब्लड। इसका फंक्शन है ब्लड को सर्कुलेट करना। ठीक है, तो ये जो हमारा हार्ट है ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन तो है लेकिन इसके अंदर भी 4 चैम्बर्स हैं, 4 खाने हैं, 4 पार्टीशंस हैं। ठीक है, अब इनको कहते हैं चैम्बर्स। सबसे पहले हैं अपर चैम्बर्स, फिर हैं लोअर चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स में क्या है, लेफ़्ट एंड राइट एट्रियम्स। क्या है, लेफ़्ट एंड राइट एट्रियम्स। और लोअर चैम्बर्स में क्या है, लेफ़्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, एक साइड पे लेफ़्ट वाली में एक ऊपर एट्रियम है और नीचे वेंट्रिकल है और राइट वाली साइड पे ऊपर एट्रियम और नीचे वेंट्रिकल है। ठीक है, बस इसमें राइट और लेफ़्ट का डिफरेंस है तो ये आपके समझने के लिए आसान होगा। वेंट्रिकल्स नीचे वाली साइड में है और एट्रियम्स ऊपर वाली साइड में है। इनके फंक्शंस की वजह से इनको अलग अलग नाम दिया गया है। अब आप ज़रा इस पिक्चर में इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो जैसे मैंने कहा था कि एट्रियम्स ऊपर की तरफ हैं और वेंट्रिकल्स नीचे की तरफ हैं और राइट और लेफ़्ट जो है वो इंसान की बॉडी के साथ
उसको वाज़िया करने के लिए बस बताया गया है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का एरिया जो है ब्लू कलर से शो किया गया है और लेफ़्ट एट्रियम और वेंट्रिकल का एरिया रेड से शो किया गया है। कलर डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है कि हमने जो पिक्चर देखी थी उसमें इनका कलर डिफरेंट था। इसकी वजह मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। तो आपको भी पता होगा कि हार्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर बाकी सारे ऑर्गन्स के साथ ही फिट हुआ है, हमारी बॉडी के अंदर ही है। तो हर इंसान के हार्ट का जो साइज़ है वो उसकी बंद मुट्ठी के जितना होता है, क्लोज्ड फिस्ट के जितना होता है। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, और रिलैक्स का मतलब होता है फैलना। रिलैक्स मतलब जब अपनी असल हालत में होता है, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब अपनी असल हालत से सिकुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये इसकी जब ब्लड पंप होना होता है हार्ट में, हार्ट के अंदर आना होता है या हार्ट के बाहर जाना होता है, तो वो इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से उसको अंदर या बाहर भेजता है। ये जो प्रेशर बनता है कंट्रैक्शन में, इसकी वजह से हार्ट अंदर या ब्लड अंदर या बाहर आता जाता है। तो इस मूवमेंट में, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हार्ट की शेप चेंज होती है। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो रिलैक्स कंडीशन में हार्ट होता है वो हमारी फिस्ट के जितना होता है। अब हम देखते हैं कि ड्यूअल सर्कुलेशन सिस्टम क्या है। ड्यूअल सर्कुलेशन सिस्टम से मतलब यह है कि दो तरह की सर्कुलेशन एट अ टाइम एक ही ऑर्गन के अंदर हो रही है। यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से पंप होके हार्ट के अंदर आ रहा है, और हार्ट उसको फर्दर बाकी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पंप कर रहा है, भेज रहा है। ठीक है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से निकल के हार्ट में आ रहा है। ब्लू वाला ब्लड बॉडी से निकल के हार्ट में आ रहा है, यहाँ पे ब्लू डीऑक्सीजनेटेड को शो कर रहा है। तो वो ब्लड बॉडी से निकल के हार्ट में आ रहा है और हार्ट से वो लंग्स की तरफ पंप हो रहा है ताकि वो भी ऑक्सीजनेटेड हो जाए। अब अगर ज़रा आप इस पिक्चर की तरफ देखें तो जो लेफ़्ट एट्रियम है, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लू शेड हुआ है, यानी कि इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है। जो ऑक्सीजन पार्ट्स को डिलीवर करके आता है वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है और फिर उधर से ब्लड वेसल्स के ज़रिए लंग्स की तरफ चला जाता है ताकि वो ऑक्सीजन गेन कर ले। ठीक है, ताकि ब्लड ऑक्सीजन गेन कर ले। और दूसरी तरफ जो एक तो सर्कुलेशन ये हो गई, दूसरी सर्कुलेशन क्या है कि लंग्स से जो ब्लड आ रहा है फ्रॉम द लंग्स, जो कि राइट एट्रियम में दाखिल हो रहा है। ठीक है, जो राइट एट्रियम में दाखिल हो रहा है जिसको आप देख सकते हैं वो रेड कलर का है और ये रिच इन ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है। ये राइट एट्रियम में एंटर होता है, फिर राइट वेंट्रिकल में पंप किया जाता है, फिर यहाँ रेड वेसल्स जो नज़र आ रही हैं उसमें पंप किया जाता है। हार्ट ही इसको पंप करता है उन वेसल्स में, और ये 3 वेसल्स जो ऊपर नज़र आ रही हैं ये फिर पूरी बॉडी में, एक पार्ट इसका सर की तरफ जाएगा, दूसरा पार्ट इसका बॉडी के दरमियान के हिस्से में जाएगा, तीसरा पार्ट इसका बॉडी की टांगों की तरफ जाएगा और ब्लड को प्रॉपरली सर्कुलेट करके सारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। अब हम इसको ज़रा एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। जो पहली सर्कुलेशन होती है वो हार्ट टू लंग्स होती है, यानी कि हार्ट से ब्लड पंप होता है लंग्स की तरफ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू शेडेड एरिया जो है वो लंग्स की तरफ ब्लड को पंप करता है। अगर आप देखें तो एरो साइन से ये हार्ट के बिल्कुल दरमियान में से जो ब्लू वेसल गुजर रही है, इसके एरोज़ जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ पे लिखा हुआ है द लंग्स, और लंग्स से जो एरोज़ निकल रहे हैं, जो एरोज़ जो वेसल्स को शो कर रहे हैं वो रेड कलर का है, यानी कि रिच इन ऑक्सीजन ब्लड। और ये जो है फिर लेफ़्ट साइड पे, हार्ट की लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। राइट साइड इज़ फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ़्ट साइड शोज़ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहली सर्कुलेशन क्या हुई, हार्ट से लंग्स। दूसरी सर्कुलेशन क्या हुई, हार्ट से ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, ये हैं 2 ख़ास सर्कुलेशंस। क्या आप सबको समझ आ गया? अच्छा जी, अब हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ज़रा हार्ट के पार्ट्स के रेफरेंस में देखते हैं कि ये क्या है, मतलब किधर से होके किधर जाता है। अब सबसे पहले जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन हम पहले देखने लगे हैं। ये
राइट एट्रियम में एंटर होता है, बॉडी से राइट एट्रियम में आता है, फिर हार्ट जो है अपने मसल्स को थोड़ा सा कंट्रैक्ट करता है राइट एट्रियम के मसल्स को, और ये पुश होके राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। हार्ट के मसल्स के कंट्रैक्ट होने की वजह से वो ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। लेकिन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट है जो कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है। इसका काम क्या है कि ये ब्लड को राइट एट्रियम में वापस जाने से रोकता है। ठीक है, इसके 3 फ्लैप्स हैं, यानी कि इसके तीन हिस्सों से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं। तो जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, अपने आप को सुकड़वा लेता है, मतलब खुद थोड़ा सा सुकड़ जाता है, और फिर वो ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के ज़रिए, जो इस पिक्चर में आपको ब्लू सी ब्लड वेसल नज़र आ रही है जो लंग्स की तरफ जा रही है, उसके ज़रिए लंग्स में चला जाता है, और फिर लंग्स में जाके ऑक्सीजन रिच हो जाता है, ऑक्सीजन गेन कर लेता है, लंग्स में अपनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन। अब हम ज़रा इसको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। सबसे पहले होता है ब्लड बॉडी में, बॉडी से आ जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व आता है, उस ट्राइकस्पिड वॉल्व को पास करके गुजर जाता है राइट वेंट्रिकल तक। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया ब्लड, अब वो ब्लड चला जाता है ब्लड वेसल्स के ज़रिए लंग्स में। ये इस स्लाइड में मैंने आपको पिक्चर दिखाई है जिसको हाफ किया हुआ है, और ये हार्ट है। सबसे पहले रेड एरो आपको शो कर रहा है कि ये ब्लड गुजरा या राइट एट्रियम में, फिर ये वॉल्व से पास करके गया राइट वेंट्रिकल में, फिर ये ऊपर पंप हुआ और लंग्स में चला गया। ठीक, अब हमने देखनी है सेकंड सर्कुलेशन क्या होती है। दूसरी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन में ब्लड होता कहाँ है? ब्लड लंग्स में होता है, और लंग्स में रेड, ये जो रेड में आपको शो की जा रही हैं इन रेड वेन्स के ज़रिए वो आ जाता है लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम जब कंट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड चला जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। जैसे हमने राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में एक वाल्व पढ़ा था, इसमें भी एक वाल्व है जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इसको बाइकस्पिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 2 फ्लैप्स हैं, इसके दो पार्ट्स हैं, इसीलिए इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अब आ गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है और फिर इन रेड ब्लड वेसल्स के ज़रिए बॉडी में हर जगह सर्कुलेट हो जाता है। इस तरह हमारा ड्यूअल सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम ज़रा इसको पिक्चर्स की सूरत में देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले ब्लड था लंग्स में, हमने डीऑक्सीनेटेड ब्लड की जब सर्कुलेशन पड़ी थी तो हमने उसको लंग्स में भेज दिया था। लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड होके वो आ गया लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है, यहाँ पे ब्लू एरोज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहे हैं। ये हम अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, हम किसी भी कलर से एरो बना के और उसको बता सकते हैं साथ कि हमने इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड शो किया या डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो लेफ़्ट एट्रियम में आ गया, फिर लेफ़्ट एट्रियम कंट्रैक्ट हुआ और ब्लड जो है वो बाइकस्पिड वाल्व से गुजरते हुए लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला गया। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट हुआ तो ब्लड अर्टा और रेस्ट ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट हो गया, और इस तरह सर्कुलेशन इज़ कंप्लीट। ठीक है, अभी जो इतनी बड़ी बॉडी में ब्लड घूमता है, सर्कुलेट करता है, सारे सेल्स को और टिश्यूज़ को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये ऐसे कैसे चला जाता है? इसके लिए एक ख़ास पाथ है, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं फिरता। इसके लिए अल्लाह ताला ने ख़ास पाथ, ख़ास ट्यूब्स को बनाया है जिसके अंदर ये ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके अंदर से ये ट्रैवल करता है। ठीक है, ट्यूब्स फॉर द ब्लड ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड वेसल्स। वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, जिस तरह हमारा हाउस पाइप होता है, इसकी शक्ल की बहुत छोटी सी वेसल होती हैं। ठीक है, तो इनकी क्या खसूसियात होती हैं? वेसल्स आर लॉन्ग, ये पूरी बॉडी में क्योंकि बिछी हुई हैं एक जाल की तरह, तो ये लंबी होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं, ये थोड़ी सी लचकदार होती हैं। ठीक है, अगर कभी ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो ये ब्लड वेसल्स जो हैं वो थोड़ा सा खुली होके, रिलैक्स होके उसको भी कंट्रोल कर लेती हैं ताकि वो हार्ट को डैमेज ना करे
और बाकी के ऑर्गन्स को डैमेज ना करे। ज़ोर से ब्लड किसी ऑर्गन पे पड़ेगा तो सारी चीज़ें बहुत नाजुक हैं, कुछ ना कुछ डैमेज ना हो जाए, इसलिए ये ब्लड्स फ्लेक्सिबल अल्लाह ताला ने बनाई हैं, वो वेसल्स अल्लाह ताला ने फ्लेक्सिबल बनाई हैं। तो इसका काम क्या है, इन वेसल्स का फंक्शन है कैरिंग ब्लड को कैरी करना, पूरी बॉडी में घुमाना, और ब्रिंगिंग ब्लड बैक टू हार्ट, और ब्लड को हार्ट में लेके आना ताकि वो जो डीऑक्सीजनेटेड हुआ है, पुअर इन ऑक्सीजन है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो उसको हार्ट से पंप करके लंग्स में लेके जाएं और लंग्स से घुमा के हार्ट में लेके आएं और पंप करके पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करें। अब जो है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स है, एक आर्टरीज, दूसरी वेन्स और तीसरी कैपिलरीज। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले सिर्फ 2 पढ़ेंगे, आर्टरीज और वेन्स, इनका कंपैरिजन पढ़ेंगे। ये एक दूसरे के तकरीबन काम में एक दूसरे से मुखालिफ हैं, ठीक है। अगर आर्टरीज जो है वो भी ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स भी ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि जब ब्लड जो है वो हार्ट से दूर लेके जाना हो, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिच इन ऑक्सीजन ब्लड जो होता है, उसको जब हार्ट से दूर पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराना हो तो वो कौन कराती हैं, आर्टरीज कराती हैं। और जब पूरी बॉडी से घुमा के ब्लड को वापस लाना हो, जब उसको ऑक्सीजन दोबारा चाहिए हो ब्लड को, तो ये काम कौन सी वेसल्स करती हैं, ये काम करती हैं वेन्स, ठीक है। वेन्स भी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज भी। आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, और वेन्स क्या करती हैं, कैरी ब्लड बैक टू हार्ट में वापस लेके आती हैं। आर्टरीज सबसे थिक ब्लड वेसल्स हैं, सबसे थिक आर्टरीज हैं, फिर उससे थोड़ी सी थिनर जो हैं वो वेन्स हैं, फिर सबसे थिन कैपिलरीज हैं, ठीक है। तो जो आर्टरीज हैं वो थिकेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, और वेन्स जो हैं वो थिनर हैं आर्टरीज से, और आर्टरीज से फ्लेक्सिबिलिटी में भी थोड़ी सी कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो आर्टरीज फ्लेक्सिबल हैं, फिर वेन्स हैं, ठीक है। अब आर्टरीज में क्या होता है, मस्कुलर वॉल्स होती हैं। आर्टरीज में इतनी बारीक सी वेसल में भी छोटे छोटे मसल से बनी हुई वॉल्स होती हैं, उसके इर्द गिर्द होती हैं। और जो वेन्स हैं उसमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वाल्व्स क्या करते हैं, प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, कि एक ही ब्लड को एक ही डायरेक्शन में ले जाने के लिए, पीछे बैक फ्लो से रोकने के लिए, वापस आने से रोकने के लिए वेन्स में अल्लाह ताला ने वाल्व्स बनाए हैं, ताकि वो ब्लड जो है वो आगे पीछे ही ना होता रहे और रहे उधर ही, और आगे पीछे घूमता रहे और काम ही पूरा ना हो। अच्छा जी, अब एorta जो है वो एक ह्यूज आर्टरी है, ठीक है, डिवाइड्स एंड सर्कुलेट्स ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स। जो मैंने आपको रेड कलर की 3 वेसल्स दिखाई थी हार्ट की पिक्चर में, उन 3 वेसल्स को एorta कहते हैं। वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में बढ़ती है और पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करवाती है, ठीक है। और जो वेन्स हैं, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, ये भी हार्ट से कनेक्टेड होती हैं। ये सबसे लार्जेस्ट और सबसे बड़ी वेन्स हैं, ठीक है। अब आर्टरीज जो हैं, जब देखें हर जगह पे आर्टरी जो है वो भी बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जाने के लिए थोड़ी मोटी है, थोड़ी बड़ी है साइज़ में, तो ये चलते तो और फर्दर ब्रांचेस में, जैसे दरख्त की शाखें होती हैं ना, एक मोटी शाख होती है, उससे कई बारीक बारीक शाखें निकल रही होती हैं, इसी तरह इससे भी शाखें निकल रही होती हैं, और जो इसकी छोटी शाखें होती हैं उनको आर्ट्रियोल्स कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो वेन्स की छोटी शाखें होती हैं उनको वेन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैपिलरीज की क्या खसूसियात हैं। अ नेटवर्क ऑफ वेरी थिन ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज क्या है, वेरी थिन ब्लड वेसल्स, ठीक है। दूसरी खसूसियत क्या है कि कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, कैपिलरीज प्रोवाइड अ कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो मोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, और हमने पढ़ा कि ये सबसे थिन ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये आर्टरीज और वेन्स के आपस में ब्लड एक्सचेंज के लिए जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं, राब्ता और ताल्लुक़ प्रोवाइड करती हैं। डिलीवर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सेल्स, जो सेल्स होते हैं ना, हर सेल के अंदर, हर सेल के पास जाके ये कैपिलरीज प्रोवाइड करती हैं। वेन्स जो हैं वो कैपिलरीज को वेन्स और आर्टरीज जो हैं वो मोटी हैं, और ये कैपिलरीज जो हैं ये लेबर का काम करती हैं। और कैपिलरीज जो हैं वो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेल्स, ये काम भी कैपिलरीज ही करती हैं, कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल्स का, इसके बारे में आप लोग कुछ आगे जाके पढ़ेंगे, इस वेस्ट प्रोडक्ट को ये कैपिलरीज ही दूर करती हैं सेल से।
तो इस पिक्चर में एक तो आपको आर्टरी और कैपिलरी और वेन की मोटाई का, इसके साइज़ का, इसकी थिकनेस का अंदाज़ा हो रहा है, और साथ में ये पता चल रहा है कि ये नेटवर्क ऑफ वेन्स किस तरह, नेटवर्क ऑफ वेसल्स कैपिलरीज कैसे बनाती हैं, आर्टरी और वेन को ये कैपिलरीज किस तरह कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इससे आपको कुछ समझने में आसानी होगी। अब हम देखते हैं कि हमें अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए कि हमारा जो ये इतना क्या कहना चाहिए, ह्यूज और वास्ट और इतना डेलिकेट सिस्टम है, इतना कम्प्लेक्स है कि हर जगह हर सेल को एक एक कैपिलरी प्रोवाइड जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है। तो इस सारे सिस्टम को ऐसा ही चलता रहने देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम प्रॉपर बड़ा टाइम निकालें और ये वो, हमें अगर हम अपने रोज़मर्रा के काम भी खुद से करें या थोड़ी बहुत और भी कोई काम कर लें, मतलब हर वक्त बैठे रहने को अवॉइड करें, तो वो हमारी थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज जो होगी वो इतने कम्प्लेक्स सिस्टम को सेट रखने के लिए, सही रखने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं तो भी हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये काम अच्छी तरह करेगा। ठीक है, प्रमोट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम टू वर्क वेल, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा काम करने में मदद देती हैं। हेल्दी फूड, अगर हम फूड जो है वो लेस फैट्स और लेस आर्टिफिशियल शुगर वाला लेंगे, यानी कि हमारे खाने में बहुत मसनूई मिठास नहीं होगी और जो हार्मफुल फैट्स होते हैं, जो नुकसानदेह चिकनाई होती है वो नहीं होगी, तो भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बीमारियों से बचा रहेगा। अब हम देखते हैं कि हमने जो भी आज टॉपिक्स पढ़े उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमारे लिए करने के लिए क्या है। वो है कि आपने पेज नंबर 13 से 16 को अच्छी तरह रीड आउट करना है। ठीक है, इसमें से वो चीज़ें नोट डाउन कर लें जो आपको समझ में नहीं आई, और इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगी। और जो आपके लिए नए न्यू वर्ड्स हैं इस चैप्टर में उसको अंडरलाइन करें और उनके मीनिंग ढूंढने की कोशिश करें। फिर आपने पेज नंबर 17 से 18 पे एक्सरसाइज है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। आपने इसमें आइडेंटिफाई करने हैं, पहचानने हैं और लेबल करने हैं पार्ट्स ऑफ आर्ट। जो मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं वो आपने इसमें देख के लेबल करने हैं। सो थोड़ा सा अपने जहन से काम लेने की कोशिश कीजिएगा, और अगर ना समझ आए तो वो वाला पार्ट दोबारा देखेंगे आप, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसमें आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आएगा। राइट डाउन एनी टू डिफरेंसेस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। वेन्स और आर्टरीज के टू डिफरेंसेस क्या होंगे। सबसे पहले कि आर्टरीज जो हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, ब्लड किधर लेके जाती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट, और वेन्स जो हैं वो ब्लड कैरी करती हैं टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, और आर्टरीज जो हैं वो थिकेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं और वेन्स जो हैं वो थिनर देन द आर्टरीज होती हैं। ठीक है, ये इसकी दो डिफरेंसेस हैं। आप अगर चाहें तो आप और भी कोई लिख सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं। अब ये रह गए बाकी के आंसर क्वेश्चंस, तो इनको हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ह्यूमन हार्ट मेड ऑफ। ह्यूमन हार्ट किस चीज़ से बना हुआ है। हमने क्या पढ़ा था हार्ट के बारे में कि इट इज़ अ मस्कुलर पंप, यानी कि ये मसल से बना हुआ एक पंप है। तो इसका आंसर होगा कि ह्यूमन हार्ट इज़ मेड अप ऑफ पंप। एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसमें मैंने आपको 2 से 3 पॉइंट्स बताए थे, आप वो मेंशन कीजिएगा। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज के हमने 2 से 3 फंक्शन पढ़े थे, आप चाहें तो सारे लिख दें, चाहें तो सिर्फ एक आधा लिख दें, कि वो नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं, वो कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं वेन्स और आर्टरीज के दरमियान। व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर इज़ नो वॉल्व्स इन द हार्ट। अच्छा, अगर हार्ट में वॉल्व्स नहीं होंगे तो क्या होगा। वॉल्व्स दरअसल करते क्या हैं, वॉल्व्स जो हैं वो ब्लड के बैक फ्लो को, उसके वापस जाने को कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं। अगर वॉल्व्स नहीं होंगे तो ब्लड का फिर जिस तरफ उसका दिल चाहेगा वो घूम के चला जाएगा, और हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वॉल्व्स के ना होने से ये नुकसान होगा। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ आवर हार्ट, हमारा हार्ट किस साइज़ का है, ये भी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, आप ढूंढें और इसका भी आंसर लिखें। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो के सारे पार्ट समझ में आए होंगे। हम एक दफ़ा ज़रा रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले पढ़ा कि नीड ऑफ़ हार्ट क्या है, हमें हार्ट की ज़रूरत क्यों है, हार्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि
कि हार्ट है क्या, इट इज़ अ होलो मस्कुलर पार्ट। फिर हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा कि इसमें चैम्बर्स कितने हैं। फिर हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा भी कि कौन कौन से चैम्बर्स कहाँ कहाँ हैं। फिर हमने इसका साइज़ देखा, हार्ट का साइज़ क्या है। फिर हमने डुअल सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन को पढ़ा। फिर हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा। ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास 3 तरह की, ठीक है। वेसल्स होती क्या हैं, ये रास्ता होता है ब्लड के ट्रैवल करने का। तो इन ब्लड वेसल्स की खसूसियात पढ़ी। फिर हमने देखा कि हेल्थ ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह बेहतर बनाई जा सकती है। और फिर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। तो इंशाल्लाह आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। जिसको जो समझ नहीं आया वो सवाल ज़रूर पूछ ले, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।